नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए यहां पर जो हमने पिछले जो टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उनके फॉर्मूलों की बात की थी, तो सारे फॉर्मूले मैंने वहां बता दिए हैं, लेकिन एक फॉर्मूला जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये है आपके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना हो तो। ठीक, इसके बाद देखिए हम शुरुआत करते हैं। यहां पर आपके कुछ सवाल सामने लिखे हुए हैं, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से ये सवाल लिखे हैं। नॉर्मल तो बिल्कुल जो नॉर्मल है वो यहां पर नहीं लिखे हैं। ठीक, तो यहां पर जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है, त्रिज्या दी हुई है तो उस गोले का आयतन निकालना है या फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो वहां पर आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सिंपल सवाल है, आप खुद निकाल सकते हैं सीधे फॉर्मूले में मान रख के। लेकिन अब दोस्तों यहां पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का आधार ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दोस्तों देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात तो आपको यहां पर ये याद रखनी है कि सी का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसकी जो विमा है, विमा यहां पर स्क्वायर में आएगी। जैसे मीटर है तो वर्ग मीटर में, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो स्क्वायर में, वर्ग स्क्वायर में आती है। ठीक, और आयतन की जो विमा होती है, आयतन की जो विमा है वो आपकी घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन किलोमीटर या घन एमएम, यानी ये जो है आयतन आपका 3D है, इसलिए इस पर जो विमा आती है वो 3 लगाना है, यानी घात पर क्या लगाना है? 3 लगाना है। और क्षेत्रफल की जो विमा है वो आपको 2 लगानी है। ठीक, अब देखिए यहां पर इस सवाल की बात करते हैं। ऊंचाई उसकी 14 सेंटीमीटर, यानी एच आपकी 14 सेंटीमीटर दी हुई है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह दिया हुआ है आपका 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला लगा देना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी ये बेलन है आपका, ये वाला जो वक्र पृष्ठ है, कल मैंने बताया था वीडियो में, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, देखिए वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि होती है 2πr और उसमें h का यदि गुणा कर दिया जाए तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए 2 पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या यहां पर आपको पहले त्रिज्या निकालनी है, तब आपको आधार का व्यास निकलेगा। यहां आधार लिखा हुआ है लेकिन आधार का ये व्यास है, आधार का व्यास। हाँ, तो h यहां पर देखिए h दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 ये आपका 88। अब देखिए यहां पर 7 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 2 बार। 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88 r बराबर 88। तो यहां से r का जो मान आएगा वो 88/88, यानी ये वाली जो संख्या है वो बट्टे में चली जाएगी। 88 का 88 में भाग देंगे तो r का मान 1 हो जाएगा। यहां r का मान 1 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको व्यास निकालना है, आधार का व्यास निकालना है। तो व्यास आप जानते हैं क्या होता है? व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहां पर 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर इस आधार का व्यास हो गया। तो ये आपका पहला सवाल है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ऐसे कंपटीशन में, ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आएंगे। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। माचिस की एक डिब्बी,
यानी माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माचिस की डिब्बी की जो आयतन है वो क्या होता है। तो माचिस आपकी घनाभ है और घनाभ का आयतन, ये दूसरा जो क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन या माचिस की डिब्बी का आयतन LBH, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई यहां पर देखिए, अब आपके दिमाग में होगा साहब कौन सी लंबाई ले कौन सी चौड़ाई ले, तो यहां पर किसी को लंबाई और किसी को चौड़ाई, यानी तीनों आपके पास हैं और तीनों का ही यहां पर गुणा करना है। तो लंबाई आप ये 4, 2.5 और 1.5, यानी तीनों जो विमाएं दी हुई हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 चौका 100 और इनटू ये 1.5, एक अंक के बाद यहां पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट का सिस्टम है कि जितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ उतने अंक के बाद पॉइंट लगाने हैं। 25 चौका 100 हो गया, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, इस जीरो का कोई महत्व नहीं। 15 का जब 10 से गुणा कराएंगे तो 15 धाड़ी के 150 और एक अंक बाद फिर से पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो खत्म, यानी 15 घन सेंटीमीटर ये विमा है, इसकी घन सेंटीमीटर में आएगी। अब ये घनाभ का आयतन यानी एक डिब्बी का आयतन आया है, माचिस की जो एक डिब्बी होती है, एक डिब्बी का आयतन है। अब हमें निकालनी है ऐसी ही 12 डिब्बियों का आयतन, और 12 डिब्बियों का एक पैकेट है उसका आयतन निकालना है। तो पैकेट की विमाएं हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे, यहां पर एक डिब्बी का जो आयतन है उसके साथ 12 का यदि गुणा कर देंगे तो इस पूरे पैकेट का आयतन आ जाएगा। ठीक, तो एक का आयतन आपके पास दिया हुआ है, 12 का आयतन निकालना है आपको। तो 12 का आयतन के लिए 15 इंटू 12 यानी 180 घन सेंटीमीटर। ये यहां पर वॉल्यूम है यानी आयतन है, तो आयतन की जो विमा है वो क्यूब में लगाएंगे यानी घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, और घन मीटर में है तो घन मीटर में। ठीक, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, यहां पर सारी विमाएं यदि आपकी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखना है। यदि कोई भी एक विमा आपकी 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो वहां आपको पहले उसको सेंटीमीटर में या मीटर में, दोनों को, यानी जो विमाएं हैं आपको उनको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, ये आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक, अब देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो तीसरा जो सवाल है वो है आपका, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर, घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी टंकी की कैपेसिटी या टंकी का आयतन यहां पर पूछा है। और टंकी का जो आकार है वो घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है घनाभ का आयतन या घनाभाकार टंकी का आयतन। तो घनाभाकार टंकी का जो आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई यहां पर दोस्तों देखिए 6 मीटर है, ये 6 मीटर यहां पर लंबाई, यानी L का मान 6 मीटर दिया हुआ है। B चौड़ाई ये 5 मीटर चौड़ी है, तो B का मान हो गया आपका 5 मीटर। और गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई, ये एक ही बात है, गहराई की अगर बात करें वही गहराई है और वही ऊंचाई है। ठीक, तो यहां पर गहराई को ऊंचाई से तुलना करेंगे, ये है आपकी 4.5 मीटर। ये सारी विमाएं आपकी मीटर में हैं, इसलिए अब आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर यदि इनमें से कोई विमा, एक विमा आपकी सेंटीमीटर में है, तो वहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहले उनको सबको या तो सेंटीमीटर में बनाओ या फिर मीटर में बनाना है। तो यहां पर इसका सीधा सीधा L हो गया 6 और B हो गया 5 और H हो गया 4.5, ये हो गया। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पर 30, 30 इंटू 4.5, तो गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12, 12 और 15 कितना हुआ, देखिए 0, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा।
अब देखिए 135, अब जो विमा है वो मीटर है, इसलिए घन मीटर में आएगा। किसमें आएगा? घन मीटर में। अब इसलिए यहां पर जो सवाल कह रहा है कितने लीटर पानी आ सकता है, यहां पर पानी लीटर में पूछा है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ये विशेष ध्यान रखना है कि एक घन मीटर में आपके 1000 लीटर होते हैं। एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। और एक बात देखिए, 1000 घन सेंटीमीटर, साथ में इसको भी देख लीजिए, 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 लीटर। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं आपको लीटर में जब पूछता है तो ये दोनों ही सूत्र या तरीके, फॉर्मूले जो भी हैं, ये आपके काम आने वाले। यानी एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है और 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा नहीं करना है। घन मीटर में लीटर 1000 और 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर। तो यहां पर ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आपका काम करेगा। 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब। लाइट की समस्या थी। देखिए अब यहां पर आपको देखना है, हाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, अभी सवाल तो पूरा ही नहीं हुआ। चलो लीटर में चेंज कर दो। एक घन मीटर है तो 135 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक घन मीटर में 1000 लीटर, तो इसका गुणा कर दीजिए 1000 से, तो ये हो गया आपका 135,000 लीटर। ये आपका इतने लीटर उस टंकी में पानी आएगा। ठीक, अब देखिए अगला जो सवाल है वो है आपका, एक घनावाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। अब देखिए यहां पर घनावाकार बर्तन है, तो घनावाकार बर्तन का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है एल बी। यहां पे जो आयतन है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये है इसका आयतन 380 घन मीटर। साहब आपको कैसे पता चला कि ये आयतन है? देखिए कोई भी द्रव है या फिर इसकी विमा से हम पता कर सकते हैं कि घन मीटर है तो ये आयतन है, वर्ग मीटर है तो वहां क्षेत्रफल होगा। तो ये आपका देखिए घनाभाकार बर्तन का आयतन एल बी एच, घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच, ये 380। अब यहां पर लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई दी हुई है आपकी 10 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर, यानी 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू हाइट आपको निकालनी है। और हाइट निकालनी है तो आप ऐसा कीजिए, देखिए h का मान निकालना है, ये आपका 80 हो गया। 80 h बराबर 380, तो h बराबर 380 बटे 80, यानी ये जो इनटू में है ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। 0 से 0, ये इसको काट दो, 2 से काट दो इसको, 2 से ये आपका 4 बार और 2 से ये कट जाएगा आपका 19 बार। अब इसमें भाग दे दीजिए आप, 4 से 4 चौका 16, पॉइंट कितने बचे? 3 बचे। देखिए भाग दे सकते हैं यहां पर, 4 चौका 16, 3 बचे, पॉइंट लगा के 0, 4 सत्ते 28 और शेषफल 2, फिर से 0, 4 पंजे 20। तो यहां पर ये जो आंसर आया है वो आया है आपका 4.75 मीटर है, तो मीटर में इसका जवाब हो जाएगा। तो ये है आपका चौथा सवाल। अगला जो सवाल है वो है, देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, पांचवा जो सवाल है वो देख लीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को
बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, नए घन की भुजा होगी। इन दोनों घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप का जो सवाल है, अनुपात भी पूछ सकता है, आयतनों का अनुपात भी यहां पूछ सकता है। तो देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा है। अब हमारे पास ये है एक घन, इसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी सभी भुजाएं 12-12 की होंगी। अब इसको हम इस तरीके से घन बना लेते हैं। ये आपका दोस्तों घन हो गया, इस तरीके से इसको इससे मिला दो, ये हो गया, ये आपका बन गया घन। अब दोस्तों यहां पर जब हम इसको काटते हैं तो देखिए इसके 8 टुकड़े होंगे। अब 8 टुकड़े देखो, एक बार तो इसको इस तरीके से काट दो और एक बार इस तरीके से काट दो। अब यहां पर आपके 8 घन बन जाएंगे। कितने घन बन जाएंगे? 8 छोटे घन बन जाएंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो 8 छोटे घन बनेंगे। देखिए जैसे ये है आपका, ये घनाभ है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये घन है। तो यहां पर देखिए एक बार तो इसको ऐसे काटेंगे और एक बार ऐसे काटेंगे, तो आपके, और एक बार इसको ऐसे काटेंगे। ठीक, तो यहां पर 3 बार काटना है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक, जब 3 बार हम काटेंगे इसको तो इसके 4 पीस इधर से निकल के आएंगे और 4 पीस इधर से निकल के आएंगे। तो टोटल आपकी जो घन है, देखिए ये जो 12 सेंटीमीटर है, तो जो नया जो घन बनेगा उसकी जो भुजा है वो आपकी बन जाएगी 12 का आधा कर दो, क्योंकि ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। 6 सेंटीमीटर इधर हो गया, 6 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये 6-6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए जो पूछ रहा है नए घन की भुजा होगी, तो नए घन की जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इन दोनों घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए अनुपात जब हमें निकालना है तो घनों का क्षेत्रफल, ये तो हम बड़े घन का ले लेते हैं और नीचे छोटे घनों का ले लेते हैं, छोटे घन का। तो बड़े घन का आयतन वही होता है भुजा की। अब ऊपर भी फॉर्मूला वही है, नीचे भी फॉर्मूला वही है। अब ऐसा मत करना साहब फॉर्मूले से फॉर्मूला काट दिया जाए। यहां पर देखिए जो बड़ा घन है उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का घन, नीचे वाले की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो पहले आप देखिए ये 12/6 कर लीजिए, और ये घात 3 है। एक बार ऐसा कीजिए, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी 2/1। इस पर घात लगा दो 3, तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया ये 2 की घात 3 और नीचे 1 की घात 3। दोनों पर घात जो है वो अलग अलग कर लीजिए। अब 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करना है। अब कई बार बच्चे इसको क्या करते हैं कि हाँ साहब 2 की घात 3 का मतलब 6 हो गया, जो कि क्या है, गलत है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, 4 का 2 से करेंगे वो 8 हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं जल्दबाजी में, जब हम करते हैं 2 होती है 6 हो गया साहब, जबकि क्या होता है इसका 8 होता है, 1 का घन 1 होता है। तो 8:1 इसका क्षेत्रफलों का, आयतनों का अनुपात आ गया। लेकिन हमें इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। किसके निकालना है? क्षेत्रफलों का। ये आपका आयतन का अनुपात है। ऐसे ही आप इसके क्षेत्रफल का अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, यहां पर बड़े घन का क्षेत्रफल ले लीजिए और यहां पर छोटे घन का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है और 6 इंटू भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर है। 6 से तो 6 कट गया और यहाँ पर 12/6, इन पर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। 6 से ये कट गया आपका 2 बार और ये 1 बार, यानी 2/1। और इनका क्या करना है? वर्ग करना है। 2 का वर्ग दोस्तों 4 हो गया और 1 का वर्ग, ये क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 4:1। ये तो रहे आपके सिंपल क्वेश्चन, ठीक, जो आपके कंपटीशन लेवल का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आगे जो सवाल हैं, आगे जो सवाल हैं वो आपके देखिए एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलना। ये जो सवाल हैं यहां से, स्पेशल इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है, तो यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे।
ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो मैटर की अगर बात करें तो 120 नंबर का ये मैटर है। लगभग यहाँ से ये आपके एक एक नंबर यानी 2 नंबर का है, तो 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के बनते हैं। ठीक, अब जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन मैथ के बनते हैं। आप टॉपिक के हिसाब से लगा लीजिए, लगभग 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम आपका बनता है यहां से। तो यहां से हम अगला जो टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें ये नॉर्मली जो सवाल हैं इनको देख लेंगे। इसके बाद आप कोई भी आपके क्वेश्चन की कैसी भी समस्या हो, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां आप सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक, समस्या हो समाधान जरूर होगा। एक बार उस टेलीग्राम चैनल में आप वो डाल दें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो वहां उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। अब देखिए सवाल तो बहुत होते हैं, कितने सवाल मैं आपको समझा सकता हूं, सारे सवाल आपके साथ वीडियो के साथ मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन सवालों का सॉल्यूशन जरूर कर सकता हूं। आप सवाल डालिए, मैं उनका सॉल्यूशन की वीडियो आपको भेज दूंगा। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो लाने वाले हैं वो एक घन से दूसरे घन में रूपांतरण वाले जो सवाल हैं वो आपको बताएंगे। कुछ सवाल इसमें से भी छांट के हम अलग करके, ये आपके सारे के सारे जो सवाल हैं मैंने 9th से उठाए हैं जो ठीक मुझे लगे। ठीक, अब इसके बाद कुछ और कलेक्ट करूंगा, इसके बाद 9th से और कुछ 10th से, तो टोटल सारा मिश्रण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक, नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।